सवाल ये है कि जी ये राहु क्या होता है? कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग बनाते हैं उससे अच्छी और बुरी। इसके बाद इसके साथ हमेशा मंसूब किए जाती हैं ये तबाहियाँ, इसके साथ ज़लज़ले, इसके साथ एक्सीडेंट्स। बेतरतीब कुछ नहीं होता, तेज़ी से ज़रूर होता है। सो क्या इसके अंदर हकीकत है? क्या ये इतना ही बुरा है और क्या ये हर बुर्ज के ऊपर से गुजरेगा तो उसके अंदर इसको पूरा कर देगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी। और जो हमें सब्जेक्ट्स भेजते हैं, एक सवाल आया बल्कि तवक्कर के साथ आ रहा था तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बना लें। सवाल ये है कि जी वो ये राहु क्या होता है? बार बार जो भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हैं तो वो ख़ास तौर पर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानने वाले और पढ़ने वाले हज़रात इस सियारे का या इस आइटम का बहुत ज़िक्र करते हैं। ये है क्या? और ये क्या, ये इज़ इट ट्रू कि ये तबाहियाँ, बर्बादियाँ और ऐसी चीज़ें लेके आता है? चूँकि हमेशा इसके साथ ऐसी चीज़ें मंसूब की जाती हैं और अक्सर लोगों को जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं उनको उनके राहु से उनकी प्रेडिक्शन स्टार्ट की जाती है और उनको कहा जाता है कि राहु काल पड़ गया है। इसके ऊपर भी बात होती है। राहु काल क्या होता है? इसको भी मैं इसी सब्जेक्ट में पढ़ देता हूँ। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजी का शगफ रखते हैं या अपने जायचे वगैरह बनवाते रहते हैं लोगों से और ख़ुद भी पढ़ते रहते हैं तो आपको याद होगा। राहु यानी ये सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है और इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की लाल किताब में बेहद जिक्र है। इसको हम भी पढ़ते हैं, इसको वेस्टर्न में भी पढ़ा जाता है, इसको ग्रीक में कहीं कहीं, ये बहुत पुरानी ईजाद है, ये ईजाद है। इसके बाद इसके साथ हमेशा मंसूब किए जाती हैं ये तबाहियाँ, इसके साथ ज़लज़ले, इसके साथ बम ब्लास्ट, इसके साथ एक्सीडेंट्स, इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ। यानी जब ये मार्स के साथ कनेक्ट होता है तो जंगें लगा देता है और इन सडन किस्म की रैपिड फायर, जो फायर की आवाज़ होती है ना, आपने देखा होगा अचानक सडन होती है। वो एक्चुअली कोई चीज़ सडन नहीं होती, फायर भी पूरे प्रोसेस से होता है। उंगली ट्रिगर पे गई होती है, गोली लोड हुई होती है, फिर वो दबती है। कोई चीज़ सडन ऐसे नहीं होती कि बेतरतीब कुछ नहीं होता, तेज़ी से ज़रूर होता। सो क्या इसके अंदर हकीकत है? क्या ये इतना ही बुरा है और क्या ये हर बुर्ज के ऊपर से गुजरेगा तो उसके अंदर इसको पूरा कर देगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि राहु, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमें मानना चाहिए कि ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की ईजाद है। हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने इसको ईजाद किया था, इसको ढूंढा था दरअसल। उनका ख्याल है कि आसमान के ऊपर जो सियारे जिनको हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ दो साए भी ट्रेवल करते हैं और ये दो शेडोज़ हैं जिनका नाम राहु और केतु रखा गया। इनको जब पूरी रीडिंग्स के साथ ऐड करके इनका ट्रांजिट भी मिलाकर पढ़ा जाता है तो रीडिंग्स अपना रिजल्ट्स बिल्कुल लेके आती हैं, एक अच्छी रीडिंग बनती है। और इसके साथ अब मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि इसकी तबाहियाँ कैसे होती हैं और क्या ये होती हैं। और जब जिस प्लैनेट के ऊपर से गुजरता है ये शेड, यानी साया, सिंपली सी बात है, लॉजिकल जो लॉजिक पेश किया जाता है, मैं इससे मुत्तफिक हूँ या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। शेड जहाँ से गुजरता है तो वहाँ पर अंधेरा कर देता है और एकदम वो शेड आता है तो एकदम जैसे बादल सूरज के आगे आते हैं तो एकदम साया कर देते हैं। तो वो फिर एक उसको बुरा पड़ा जाता है कि जी वो देखें वो चल रहा था, फिर रोशनी ख़त्म हो गई उस हाउस के ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हो गई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी शैडो ऑफ सैटर्न। राहु को हम कहते हैं कि सैटर्न का साया है ये, और मार्स का साया केतु को पढ़ा जाता है। यानी बीइंग एस्ट्रोलॉजर जब हमें पढ़ाया गया तो हमारे गुरु ने हमें बताया कि अगर तुम कहीं पर राहु पढ़ो और तुम्हें समझ ना आ रही हो कि इसको मैंने कैसे पढ़ना है और राहु प्लेस्ड है, तो फिर आप सैटर्न को पढ़ लें, उसको सैटर्न समझ के पढ़ लें, तो वो आपको उस तरह से इम्पैक्ट आप उसके पढ़ सकते हैं। और जो काम सैटर्न 2.5 साल में करता है वो राहु 1.5 साल में कर जाता है। इसी तरह मार्स के ड्यूरेशन के लिए हम केतु को पढ़ते हैं, केतु को इतना डेंजर नहीं पढ़ा जाता। यानी एक सांप से तशबीह दी जाती है स्टोरीज के अंदर जब पढ़ाया जाता है हमें, तो उसको काट के 2 हिस्से बनाए गए हैं। अगला हिस्सा राहु है जहाँ ढंग वाला हिस्सा है, बैक वाला बेजरर तो नहीं, लेकिन समझिए थोड़ा लेस डेंजर केतु है। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक अच्छी, हमने एडमिट किया है इसको कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ईजाद है और इसके साथ ट्रांसलेशन के ऊपर बिल्कुल फ़र्क डालना है तो डलता है।
लेकिन राहु कभी भी किसी भी वक्त हर घर के लिए बुरा नहीं होता। ज़िंदगी, हाँ, ये अचानक होता है, एग्रीड, ये सडन चीज़ों को करता है, एग्रीड, ये चीज़ों के अंदर ब्लास्ट को, फायरिंग को और इस तरह की चीज़ों को, धमाकों को डील करता है, यस एग्रीड, ये किसी को एकदम चोट लग जाती है और वो चोट जिससे खून नहीं बहता उसको डील करता है। इनर इंजरी उसको डील करता है, यानी एक्सीडेंट हुआ है और वो एकदम जो धम की आवाज़ आती है, राहु से पड़ते हैं, वो ठा की आवाज़, उसका टकरा जाना, ये राहु है। लेकिन अगर उस जख्म से ब्लीडिंग होती है तो वो सिर्फ राहु से नहीं पड़ी जाती। ये एक टेक्निकल है, मैं इसकी लंबाई में नहीं जाता, वो किस प्लैनेट से पड़ी जा रही होती है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, वो किसी और वीडियो में बात करें। तो राहु अपने बेस्ट रिजल्ट्स देता है जब ये पॉजिटिव बैठा हो, और वो भी सडन देता है, यानी सडन पॉजिटिव रिजल्ट। एकदम किसी के पास पैसा आ जाता है, आपने देखा होगा, लॉटरी लग गई किसी ने ज़मीन खरीदी हुई थी, छोड़ दी थी उसने, और वो अचानक क्या 10 साल के बाद उसने कहा यार एक करोड़ लिया था, पता नहीं वो तो गांव देहात में था, तो पता लगता है कि वहाँ से सड़क गुजर गई है और वो तो मोटरवे के पास आ गया है। सो ये राहु करता है। राहु को मैंने देखा है जी लिब्रा के अंदर आ जाए, जैसे हमने जिक्र किया था कि कुछ हाउसेस के अंदर राहु बहुत क्लासिक रिजल्ट दे देता है, और वो दो घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ोडिक के अंदर सुपर लकी होते हैं। तो वो एक हाउस वाज लिब्रा है, दूसरा एक्वा, इसके अंदर राहु आए तो शदीद तालीम देता है इंसान को, अचानक जो है ना उसको पढ़ने के शौक पड़ते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे एक्वाज रात को। लिब्रा के अंदर एकदम फेम लेके आने की कोशिश करता है ज़िंदगी के अंदर, अचानक आपकी ज़िंदगी को टर्न करता है, और इसको हम रॉयल पढ़ते हैं, रॉयल राहु। ये किसी किताब में शायद ही आपको लिखा हुआ मिल सके। रॉयल राहु इन कैप्रिकॉन, जब कैप्रिकॉन के अंदर, यानी आप गौर करें, अब सैटर्न का घर है और हम इसको सैटर्न का साया पढ़ रहे थे, तो राहु जब कैप्रिकॉन के अंदर जाता है तो ये रॉयल होता है। यहाँ पर जो चीज़ें ब्लेस करता है मैंने देखा है वो है लैंड, प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लॉर्ड है। देखिए इसके अंदर मैंने कहीं भी रिश्ते नहीं गिने, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लॉर्ड है, पैसा देगा, जायदाद देगा, ज़मीन देगा, और ख़ास तौर पर एडवांटेज बंजर ज़मीनों से देगा। जिन बादशाहों के पास, जिन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, वो मालिक होते हैं ज़मीनों के, उनको खुद ही नहीं पता होता, किंगडम होती है किसी, उनका राहु रॉयल होता है। अक्सर हमने देखा है ऐसे लोगों के पास रिश्तों की कमी होती है, उनके पास रिश्ते इस तरह से मैसर नहीं होते, उनको ये चीज़ें महसूस होती हैं ज़िंदगी में कभी कभी कि मेरे पास वो वाले रिश्ते नहीं हैं, और वो वाली चीज़ें जो रिश्तों की एक मोहब्बत या एक स्ट्रेंथ होती है, ये अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालते हैं। बाय द वे कैप्रा के अंदर राहु जो लेकर पैदा होते हैं लोग, लेकिन इनको मिल जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बड़े मुख्तसर वक्त के बाद चेंज होते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर अगला बैच आ जाता है। बहुत कम रिश्ते अपने बचपन से लेकर आखिर तक अपने साथ देखते हैं। बहरहाल ये एक लकी हाउस है, यहाँ पर आकर राहु बहुत अच्छे फ़ायदे देता है, और उसकी रीडिंग राहु नहीं देता, यानी उसकी रीडिंग बनती है। अब हमें भी ज़ुबान इस तरह से चलती है कि हमें उसको इस तरह पढ़े होते हैं, सो वो राहु नहीं देता, यानी उसके एस्पेक्ट्स देते हैं। और राहु अगर कमज़ोर है, मैं कहता हूँ कि राहु सबसे बुरा है, अगर आप एरीज के अंदर बुरा है, लियो के अंदर बुरा है, कैंसर के अंदर बुरा है, ठीक है, किसी के अंदर बुरा है, तो इसके अपने घर हैं जी, जेमिनाई और वर्गो के अंदर इसको पढ़ा जाता है, यहाँ पे तो राहु बुरा नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ वीक है उसके अंदर भी अगर इसको जुपिटर या वीनस के साथ कोई अच्छी लाइट मिल जाती है तो राहु सडन पॉजिटिविटी का रीज़न बनता है। एरीज के अंदर अगर राहु है, और जहाँ कहते हैं एनिमी हाउस के अंदर है, लेकिन उसको लियो के अंदर से वीनस बैठा हुआ है उस चार्ट के अंदर, सेजिटेरियस के अंदर वीनस बैठा हुआ है चार्ट के अंदर, लियो के अंदर जुपिटर है चार्ट के अंदर, नेटल के अंदर, तो वो राहु तो बड़ा कमाल कर देता है जी। वो लियो अफराद को मैंने देखा अथॉरिटी दिलवाता है, वो अचानक उनको, वो इलेक्शन में चले गए हैं तो पता लगा जी वो तो जी बड़ी सीट पे आ गए हैं, यानी अभी पेंडिंग थी, ड्यू थी, उनको किसी तरफ से कोई सिफारिश भी नहीं है कि कहीं से उनकी प्रमोशन हो जानी थी, लेकिन वो एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट कर देता है और सडन क्रिएट करता है जब उसके ऊपर से एस्पेक्ट्स गुजरते हैं लाइफ के अंदर से। तो इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यह है कि राहु कभी भी हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये चीज़ों को सिर्फ सडन लाता है। इस राहु काल, अच्छा राहु काल के ऊपर मैं सॉरी नहीं बात कर सका, 8 मिनट की वीडियो होगी, हम राहु काल के ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत बोर हो जाए, लंबा सब्जेक्ट कर दूँ, तो इसलिए कभी भी आप ये देखें तो आपको चाहिए कि आपको ये चार्ट अपने पढ़ने आते हों, आप गूगल कर सकें, देख सकें राहु आपका किस हाउस के अंदर है, तो फिर उसको पढ़ें, उसके एस्पेक्ट्स पढ़ें। राहु इज़ नॉट ऑलवेज बैड, ये सिर्फ सडन होता है। अब याद कर लें कि अच्छा या बुरा तो हम रीडिंग बनाते हैं, कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग बनाते हैं उससे अच्छी और बुरी, और राहु हमेशा कभी भी बुरा नहीं होता, ये सिर्फ अचानक होता है और फास्ट होता है।
अच्छा भी होता है, फास्ट बुरा भी हो सकता है, वो तो कोई भी प्लैनेट इम्पैक्ट लाता है। तो इसलिए इस हव्वे में मत आए, इस परेशानी में मत आए कि बस राहु लेके बैठ गया। नो, रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फीडबैक साझा करें। अस्सलाम वालेकुम।